नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश 12 की ब्रेकिंग की शुरुआत करते हैं और चलिए विस्तार से खबरों की बात करते हैं। बसपा प्रमुख मायावती ने यूपी सरकार पर हमला किया है और उन्होंने कहा कि यूपी गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई से त्रस्त है। बुलडोजर राजनीति से अब निर्दोष की जान भी जाने लगी है। सरकार अपना जन विरोधी रवैया बदले। उन्होंने ये भी कहा है कि कानपुर देहात में अतिक्रमण हटाने के नाम पर ज्यादती हुई है। तो चलिए अब आपको हम दिखाते हैं कि उन्होंने क्या कहा है ट्वीट के जरिए। देश और खासकर उत्तर प्रदेश जैसे गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और पिछड़ेपन से त्रस्त विशाल राज्य में भाजपा सरकार की लोगों को अति लाचार, आतंकित करने वाले बुलडोजर राजनीति से निर्दोष गरीबों की जान भी अब जाने लगी है, जो अति दुखद व निंदनीय है। सरकार अपना जन विरोधी रवैया बदले। एक ट्वीट उन्होंने और किया है। कानपुर देहात जिले में अतिक्रमण हटाने के नाम पर हुई जाति व आगजनी की घटना के दौरान झोपड़ी में रहने वाली मां बेटी की मौत तथा 24 घंटे बाद उनके शव उठने की घटना यूपी सरकार के विज्ञापित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से ज्यादा चर्चाओं में है। ऐसे में यूपी का जनहितकारी भला कैसे संभव है? तो ये दो ट्वीट करके मायावती ने सवाल उठाए हैं सरकार की नीतियों पर, खासतौर से बुलडोजर नीति पर। और बड़ी खबर आ रही है कानपुर देहात कांड को लेकर। बिठूर घाट पर थोड़ी ही देर में अंतिम संस्कार होगा। बिठूर घाट पर मां बेटी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। घाट पर पुलिस की मौजूदगी में मां बेटी का अंतिम संस्कार होगा। दरअसल कल डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने वीडियो कॉल पर पीड़ित बेटे से बात की थी और आश्वासन दिया था कि न्याय उन्हें दिलाया जाएगा। और अब देखिए अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। डिप्टी सीएम के आश्वासन के बाद ही परिवार राजी हुआ, वरना उन लोगों ने साफ कह दिया था कि जब तक मांगे नहीं मानी जाती तब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा। अंतिम संस्कार करने के लिए परिवार तैयार नहीं था, लेकिन अब बिठूर घाट पर अंतिम संस्कार थोड़ी देर में किया जाएगा। और वहां की हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जो पीड़ित परिवार है वो दोनों पार्थिव शवों को लेकर घाट पर पहुंच गया है और पुलिस बल की भी तैनाती वहां पर है, ताकि किसी भी तरीके से कोई अगर माहौल खराब करने की कोशिश करता है तो उससे निपटा जा सके। और राजनीति भी इस मामले पर तेजी से चल रही है और ये हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कानपुर के बिठूर घाट की, जहां पर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है और थोड़ी देर में अंतिम संस्कार किया जाएगा। और बड़ी खबर अब्बास और निखत को लेकर भी है। इस केस में ईडी की एंट्री हुई है और चित्रकूट के एसपी को ईडी ने पत्र भेजकर रिकॉर्ड मांग लिए हैं। पुलिस ने ईडी को एफआईआर और दस्तावेज उपलब्ध कराए। भ्रष्टाचार की धारा लगने के बाद ईडी ने जांच शुरू कर दी है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। चित्रकूट के एसपी को ईडी ने पत्र भेजकर रिकॉर्ड मांग लिए हैं। पुलिस ने ईडी को एफआईआर और दस्तावेज उपलब्ध कराए। भ्रष्टाचार की धारा लगने के बाद ईडी ने छानबीन शुरू की है। ईडी निलंबित अफसरों और पुलिसकर्मियों से पूछताछ कर सकती है, क्योंकि आरोप यही लगा था कि जो जेल का प्रशासन था, चाहे वो अधीक्षक हो, जेलर हो या अन्य जो सिपाही थे, उन लोगों ने फायदा लिया। अब वो फायदा किस तरीके का लिया गया ये भी जांच का विषय है, लेकिन ईडी के रडार पर ये जो निलंबित पुलिसकर्मी हैं और अफसर हैं वो आ चुके हैं और अब उनके खिलाफ जांच की प्रक्रिया शुरू हो रही है। रिकॉर्ड ईडी की तरफ से मांग लिए गए हैं। तो चित्रकूट के एसपी को ईडी ने पत्र लिखकर रिकॉर्ड मांगे हैं। वृंदा शुक्ला है चित्रकूट के एसपी, उनसे रिकॉर्ड मांगे गए हैं और जो निलंबित अफसर और पुलिसकर्मी हैं उनसे पूछताछ कर सकती है ईडी। भ्रष्टाचार की धारा लगने के बाद ईडी ने छानबीन शुरू कर दी है। रिकॉर्ड मांगे गए हैं अब्बास और निखत केस में 2 बजे तक। और इसके साथ ही साथ अपडेट यह है कि अब्बास अंसारी का जेल भी बदल दिया गया है। मेडिकल के बाद हाई सिक्योरिटी बैरक में अब्बास को रखा जाएगा। कासगंज जेल में, कासगंज के पचलाना जेल में हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा जाएगा। तो कासगंज की जेल भी अब मुकर्रर हो चुकी है। 2 बजे तक कासगंज जेल पहुंचेगा अब्बास अंसारी। देखिए आपको हम वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं कासगंज ले जाने की। और मेडिकल के बाद हाई सिक्योरिटी बैरक में अब्बास को रखा जाएगा। कासगंज जेल में शिफ्ट कर दिया गया है अब्बास अंसारी को। और कासगंज में चित्रकूट जेल में जैसी भूल नहीं होगी, ये कहना है कासगंज के एसपी सौरभ दीक्षित का। एबीपी गंगा ने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की। अब्बास अंसारी चित्रकूट जेल में जो उनकी पत्नी है निखत, उनके साथ पाए गए, किस तरीके से अवैध तरीके से उनका मिलना हो रहा था। अब क्योंकि कासगंज के लिए बड़ी चुनौती है, हाई प्रोफाइल मामला है, क्या आप लोगों की तैयारी रहेगी और किस तरीके से इसको मॉनिटर करेंगे?
देखिए, उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश के क्रम में आज ये अपराधी अब्बास, इसे चित्रकूट जेल से कासगंज की जेल में स्थानांतरण किया गया है। हम लोगों ने यहाँ पे क्षेत्राधिकारी नगर के अगुवाई में एक टीम गठित की है, जिससे कि ये जो ट्रांजिशन है ये बहुत ही सुरक्षा के दृष्टि से इसमें सभी इंतज़ाम हम लोगों ने किए हैं, जिससे कि स्मूथ ट्रांजिशन हो सके कासगंज की जेल में। जेल पुलिस अथॉरिटी से भी हम लोग लगातार निरंतर संपर्क में हैं और उनके पूरे सहयोग कर रहे हैं, जिससे कि किसी भी प्रकार की सुरक्षा के दृष्टिगत कोई चूक ना होने पाए और हम लोग इसको लेके लगातार निरंतर सतर्क दृष्टि बनाए रखते हुए। हाँ सर, बात करें क्योंकि अभी आप लोगों के मंथली इंस्पेक्शन होते हैं, जेल विजिट की जाती है डीएम और एसपी द्वारा, क्योंकि चित्रकूट में पाया गया, सूत्रों के हवाले से खबर मिली और डीएम और एसपी ने वहाँ छापेमारी की। उसके बाद पता चला कि निकाहत जो पत्नी है अब्बास अंसारी की, वो अवैध रूप से मिलने आती रही हैं और मौका वारदात पर उनको पकड़ा गया। इसको लेकर किस तरीके से आप निगरानी करेंगे अब, क्योंकि पचलाना जेल यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है और मुख्यमंत्री जी की निगरानी में ये मामला है और उसके बाद पूरा 8 लोगों को सस्पेंड किया गया है। आप लोगों की क्या तैयारी रहेगी इसके लिए? ये उत्तर प्रदेश शासन और हमारे आदरणीय डीजीपी सर की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है अपराधियों के प्रति, उसी नीति को अपनाया जाएगा और समय समय पर न सिर्फ रेगुलर बल्कि सरप्राइज इंस्पेक्शन भी किए जाएंगे। कासगंज में एबीपी गंगा के लिए रंजीत गुप्ता। और चलिए सीधे रुक करते हैं, नितिन हमारे साथ जुड़ गए हैं कासगंज से। नितिन, चुनौती तो बड़ी है, लेकिन कासगंज के एसपी कह रहे हैं कि कोई चूक चित्रकूट जैसी नहीं होगी, लेकिन क्या जानकारी मिल रही है, कब तक अब्बास को लेकर पहुंचेगी जो टीम है कासगंज और क्या वहां पर तैयारियां दिख रही हैं? देखिए, बिल्कुल देखिए, जिस तरह से चित्रकूट प्रशासन ने, खासकर जो कारागार प्रशासन ने जो गलती की या कहा जाए एक साजिश रची, कहीं ना कहीं लालच बश जिस तरह से उसको एक 5 स्टार लेवल की सुविधाएं दी अब्बास अंसारी को, ऐसी गलती कासगंज प्रशासन नहीं करना चाहेगा। और इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 जेल सुपरिटेंडेंट से लेकर 8 पुलिसकर्मियों पर जिस तरह से उनका निलंबन हुआ है, बर्खास्तगी की तलवार भी लटक रही है कि किस तरह से जेल मैनुअल के खिलाफ जाकर 5 स्टार लेवल की सुविधाएं दी गई अब्बास अंसारी को। और अब जब अब्बास अंसारी की जेल को उसको स्थानांतरित कर दिया गया है, तो ये कैलकुलेशन की जा रही है कि करीब 2 बजे तक अब्बास अंसारी कासगंज जेल पहुँचने की उसकी संभावना है। सबसे पहले उसका मेडिकल कराया जाएगा, मेडिकल कराने के बाद उसको हाई सिक्योरिटी बैरक में रखने का इंतजाम किया गया है। जो विजय विक्रम सिंह जो जेल सुपरिटेंडेंट हैं, उन्होंने उस बैरक का पूरी तरह से इंस्पेक्शन कर लिया है और सीसीटीवी कैमरे भी उसमें पूरी तरह से उसकी जद में उसकी हर एक एक्टिविटी नज़र आए, इसके स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। और डीजी जेल आनंद कुमार ने भी इसको लेकर जेल सुपरिटेंडेंट से बात की है। जेल मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जैसी घटना चित्रकूट में हुई है, वैसा अगर कासगंज में अगर किसी भी तरह की लापरवाही बरती तो उसका अंजाम सीधे सीधे जेल सुपरिटेंडेंट को भुगतना पड़ेगा। और इस समय आप देखिए, पचलाना जेल के मैं बाहर हूँ, पूरी तरह से सिक्योरिटी पूरी तरह पुख्ता है, उस सिक्योरिटी का रिव्यू कर लिया गया है। और जो गेट आप देख रहे हैं जहाँ से तमाम लोग हैं, कैदी हैं, उससे मिलने वाले लोग हैं, आ रहे जा रहे हैं, उसके बाद अंदर जाकर जो मेन प्रेमाइसेस है वहाँ भी सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी चाक चौबंद है। तो कुल मिला के कहा जाए, चित्रकूट से लेकर कासगंज तक करीब 500 किलोमीटर की दूरी है। सुबह 6 बजे से ये काफिला निकला है, इसमें एडिशनल एसपी, सीओ और 4 थानों का पुलिस फोर्स साथ में बना हुआ है। कुल मिला के जिस तरह से ये घटना सामने आई है, उसने बता दिया है कि कहीं ना कहीं कि चंद रुपयों के लालच में अब्बास अंसारी ने सारे जेल प्रशासन को अपने कॉन्फिडेंस में ले लिया। और इस पर निर्देश है कि जेल अधीक्षक को सब झेलना पड़ेगा किस तरीके कोई लापरवाही या मिली भगत हुई तो। शुक्रिया, नजर बनाए रखिएगा। नितिन, आपके पास आते रहेंगे अपडेट्स को लेने के लिए। तो कासगंज जेल शिफ्ट किया जा रहा है अब्बास अंसारी को। यमुना अथॉरिटी क्षेत्र के किसानों को योगी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। यमुना अथॉरिटी के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। किसानों को अब 3100 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से मुआवजा मिलेगा और यमुना अथॉरिटी की हर परियोजना में किसानों को एक समान मुआवजा रहेगा। पहले किसानों को 2322 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से मुआवजा मिलता था, 778 रुपए प्रति वर्ग मीटर अब ज्यादा मुआवजा मिलेगा और करीब 35% मुआवजा बढ़ा हुआ किसानों को मिलेगा। मुआवजा बढ़ने से यमुना क्षेत्र के हजारों किसानों को फायदा होगा।
बड़ी खबर है और खास तौर से जो यमुना अथॉरिटी के क्षेत्र में किसान आते हैं उनको बड़ा तोहफा योगी सरकार ने दिया है। यमुना अथॉरिटी के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। किसानों को अब 3100 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से मुआवजा मिलेगा और यमुना अथॉरिटी की हर परियोजना में किसानों को एक समान मुआवजा मिलेगा। पहले किसानों को 2322 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से मिलता था मुआवजा, अब 778 रुपए प्रति वर्ग मीटर ज्यादा मुआवजा दिया जाएगा। और अब बात रायबरेली करते हैं, जहां पर दबंगों का शराब कारोबारी पर हमला हुआ है। दबंगों ने शराब कारोबारी और उसके साथी को पीट दिया। शराब कारोबारी पर हमले का वीडियो वायरल हो रहा है। रायबरेली के रेलवे स्टेशन के पास का यह पूरा मामला है। तो रायबरेली में दबंगों का कहर देखने को मिला। शराब कारोबारी पर उन्होंने हमला कर दिया, उसके साथ जमकर मारपीट की। शराब कारोबारी पर हमले का वीडियो भी सामने आ गया है। रायबरेली के रेलवे स्टेशन के पास का यह मामला है। तो देखिए रायबरेली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीर है शराब कारोबारी की पिटाई करते हुए दबंग पहुंचे और उन्होंने जमकर मारपीट की शराब कारोबारी उसके साथियों के साथ, और वही वीडियो अब सामने आया है। यूपी बोर्ड परीक्षा का काउंटडाउन शुरू हो गया है। दुनिया के सबसे बड़े यूपी बोर्ड की परीक्षाएं कल से शुरू होने वाली है, जिसके लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से बड़ी तैयारी की गई है। हर बार की तरह इस बार भी नकल विहीन परीक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और यूपी बोर्ड परीक्षा की निगरानी के लिए शिक्षा परिषद मुख्यालय में कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां पर बड़ी स्क्रीन लगाई गई है और इसके साथ ही साथ शिक्षा परिषद मुख्यालय का जो कंट्रोल रूम है, इसमें प्रदेश के सभी परीक्षा केंद्रों पर एक साथ नजर रखी जाएगी। आपको बता दें कि यूपी बोर्ड परीक्षा में इस बार 58 लाख से ज्यादा स्टूडेंट 8,753 केंद्रों पर परीक्षा देंगे। इनमें से 242 केंद्रों को अति संवेदनशील और 936 केंद्रों को संवेदनशील घोषित किया गया है। प्रदेश में 16 जिले अब संवेदनशील है, जहां खास इंतजाम किए गए। तो जो इम्तिहान की घड़ी है उसको नकल विहीन बनाने के लिए पुख्ता तैयारियां हैं। 58 लाख से ज्यादा छात्र छात्राएं हैं और मॉनिटरिंग होगी सीसीटीवी के जरिए। यूपी बोर्ड एग्जाम की तैयारियां जोरों पर हैं। आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रयागराज में बोर्ड परीक्षा में नकल पर सख्त पैरा रहेगा, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। गोंडा में कड़ी सुरक्षा के बीच 143 परीक्षा केंद्रों पर छात्र परीक्षा देंगे। तो वहीं गोरखपुर में राजकीय जुबली इंटर कॉलेज में कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां से परीक्षा केंद्रों की निगरानी की जाएगी। इटावा में भी 73 परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो भविष्य के इम्तिहान की घड़ी है। यूपी बोर्ड की कल से परीक्षा शुरू हो रही है। 58,85,745 छात्र परीक्षा देंगे। हाई स्कूल के 31 लाख जो परीक्षार्थी हैं वो होंगे और 31,16,487 छात्र शामिल होंगे। वहीं अगर हम बात करें 12वीं की तो 27,69,258 छात्र परीक्षा देंगे। 8,753 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और नकल करने वालों पर एनएसए की कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश स्तर पर एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। शिक्षा मुख्यालय नजर रखेगा। 521 फ्लाइंग स्क्वाड का गठन किया गया है और इस पर पूरी नजर बनी रहेगी। तो भविष्य की जो इम्तिहान की घड़ी उसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और कल से परीक्षा शुरू होने वाली है। तो कल से परीक्षा का आगाज हो जाएगा। 551 फ्लाइंग स्क्वाड का गठन किया गया है, जो कि इस पूरी परीक्षा पर नजर रखेंगे। और चलिए अब कुछ और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। यूपी बोर्ड की परीक्षा के इंतजामों की साथ संयुक्त तस्वीरें आई हैं। प्रयागराज में बोर्ड परीक्षा में नकल पर सख्ती के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं हम दूसरी तस्वीर और जिलों की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कार्रवाई की। आजमगढ़ में 326 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। मथुरा में 126 परीक्षा केंद्र हैं। बहराइच में 118 केंद्र हैं। इटावा में 73 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और गोंडा में भी 143 परीक्षा केंद्र हैं, जहां पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं कि नकल विहीन परीक्षा रहे और किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी ना हो। सीधे निर्देश हैं, अगर नकल करवाने की कोशिश की गई तो एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। वहीं जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। खेलो इंडिया विंटर गेम्स में उत्तराखंड की झोली में 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल मिले। उत्तराखंड के स्कीइंग एथलीट्स ने 8 पदक जीते। तो गुलबर्ग में 5 दिन तक खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम चला है और
इस बार प्रियांशु कवाड़, भारती भुजवाण, महक कवाड़ ने शानदार प्रदर्शन किया। प्रियांशु ने अल्पाइन स्लालम और जॉइंट स्लालम ने अपने वर्ग में 2 गोल्ड जीते हैं, तो भारती भुजवाण ने भी अल्पाइन स्कीइंग में 1 गोल्ड और 1 सिल्वर जीता। पिछले गुलबर्ग खेलो इंडिया में गोल्डन गर्ल महक कवाड़ को इस बार 2 सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा है। तो उत्तराखंड की अल्पाइन स्कीइंग टीम ने गुलबर्ग में सीमित संसाधनों के बलबूते 8 मेडल लाकर देवभूमि का गौरव बढ़ाया है। और इस बुलेटिन फिलहाल एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।